Alright, it's November 2005, paper 6. In our competition, people pay $1 to throw a ball at our target. If they hit the target on the first throw, they receive $5. If they hit it on the second or third throw, they receive $3. And if they hit it on the fourth or fifth throw, they receive $1. People stop throwing after the first hit or after 5 throws. If no hit is made, Mario has a constant probability of 1 over 5 of hitting the target on any throw, independently of the results of other throws. Alright. Mario misses with his first and second throw and hits the target with his third throw. State how much profit he has made. Alright, so first thing, we know very well that how to find out the profit. Profit is basically the selling price minus the cost price, right? That is the profit. तो मारियो जो है वो थर्ड टाइम पर हिट कर रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? इफ़ ही हिट ऑन द सेकंड और थर्ड दे रिसीव $3. तो मारियो को मिला कितना? $3, बट उसने कॉस्ट प्राइस कितनी इन्वेस्ट की है? $1. So the profit he made is $2. That is your first part answer. Alright. After that, show that the probability that Mario's profit is $0 is 0.184 correct to 3 significant figures. अच्छा, देखिए ज़ीरो कब होगा? जब सेलिंग प्राइस उसकी यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा. 1 कब होगा? 1 कब मिलता है उसको? इफ़ दे हिट इट ऑन द फोर्थ और फिफ्थ थ्रो दे रिसीव $1. तो मुझे सिर्फ निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी कि उसने फोर्थ थ्रो पर हिट कर दिया या फिर प्रोबेबिलिटी कि उसने फिफ्थ थ्रो पर हिट कर दिया. ठीक है, अगर फोर्थ पर उसने हिट किया है मतलब पहले पे मिस किया, दूसरे पे मिस किया, तीसरे पे हिट मिस किया, बट फोर्थ पर हिट कर दिया, ये पॉसिबिलिटी है. या फिर पहला भी मिस, दूसरा भी मिस, तीसरा भी मिस, चौथा भी मिस और पाँचवें पर उसने हिट कर दिया. ठीक है, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1/5, तो मिस करने की हो जाएगी 4/5. ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/5. कितनी दफ़ा मिस कर रहा है? 3 दफ़ा. पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हिट किया उसने फोर्थ वाली पर, दैट इज़ 1/5 प्लस 4/5 टू द पावर 4 और हिट कर दिया उसने लास्ट वाली पर मतलब 1/5. वी नीड टू सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.184 जो आपको शो करना था. दैट इज़ योर सेकंड पार्ट आंसर. आफ्टर दैट ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मारियोज प्रॉफिट. ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें कि मारियो का प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है. देखें वो $5 अगर जीतता है तो प्रॉफिट कितना हो सकता है? 5 माइनस 1, क्योंकि 1 तो कॉस्ट प्राइस है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो $4 हो सकता है. ठीक है, दूसरी बात वो $3 विन कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट $2 हो सकता है. वो $1 भी विन कर रहा है, मतलब ज़ीरो भी हो सकता है. और अगर उसने कोई भी टारगेट हिट नहीं किया 5 थ्रो के बाद, दैट विल बी -1 एज वेल. ऑलराइट, तो ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, जिसमें हमने जो वर्किंग कर चुके हैं वो है ज़ीरो के लिए. ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है कि ज़ीरो पर जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.184. अब उसके पास फोर वाला कब जीतेगा? इफ़ दे हिट द टारगेट ऑन द फर्स्ट थ्रो दे रिसीव $5. अगर उसने पहली दफ़ा ही टारगेट को अचीव कर लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/5. अगर उसने $2 जीते हैं, मतलब 2 का मतलब क्या हुआ कि या तो उसने सेकंड पर हिट किया हो या फिर उसने थर्ड पर हिट किया हो. ठीक है, अब इसकी हम ज़रा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. मैं इसकी वर्किंग यहाँ करता हूँ प्रोबेबिलिटी की. अगर उसने थर्ड पर हिट किया मतलब पहला मिस कर दिया, दूसरा भी मिस कर दिया, लेकिन उसने थर्ड पर हिट कर दिया. ठीक है, ये केस बन जाएगा. अगर उसने पहला मिस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके पास? 4/5. दूसरा मिस किया 4/5, लेकिन तीसरे को उसने हिट कर दिया, ये आ जाएगा 1/5. प्लस एक और केस क्या है कि अगर उसने सेकंड पे हिट कर दिया, मतलब पहला तो मिस हो गया लेकिन दूसरा हिट हो जाएगा. ठीक है, तो पहले मिस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? 4/5 और दूसरे हिट की क्या हो जाएगी आपके पास? 1/5. यू नीड टू ऐड. ये हम सारी वर्किंग कर रहे हैं जब वो $2 को विन करेगा. दैट इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 125. जब $2 मिलेंगे, अच्छा नहीं, -1 कब मिलेगा? फॉर -1. अब देखें -1 का मतलब ये हुआ कि उसने कोई भी हिट नहीं किया, सारे मिस कर दिए उसने. अगर वो सारे मिस करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5. ऑलराइट, so we need to find out 4 divided by 5 to the power 5 equal to 0.328. 0.328. ये आपके पास आपका टेबल कंप्लीट हो गया.
In the last part it says find out the expected profit. All right, तो उसके लिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p of x को मल्टीप्लाई विद x 4/5 72 divided by 125 0 and minus 0.328. Now you need to add all those values here, so it will be summation of p of x times x which is equals to the expected value of x. मैं इन सबको ऐड करूँ अगर that will be equals to $1.05. That is your final answer.